नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने को ए मैट्रिक्स गिवन है, देन ए हमसे पूछा है कि इन्वर्टिबल कब होगा, नॉन इन्वर्टिबल कब होगा। तो देखना हमें पता ही ये चीज तो कि कब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है, कब मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल होता है। मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होता है, जब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए, और नॉन इन्वर्टिबल कब होता है, जब उसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाए। तो हमें यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट ही निकालना पड़ेगा। तो एक तो थोड़ी इसमें करेक्शन कर लेना, यहाँ पे e रेज टू पावर माइनस टी कोस टी होगा और यहाँ माइनस आएगा ना, क्वेश्चन एक्चुअली ये है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कर लेना, यदि नहीं है तो यहाँ पे e रेज टू पावर माइनस टी कोस टी आएगा, यहाँ पे ये सब चीजें आएंगी, ठीक। तो जरा डेट ए निकाले ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाले। तो जरा हमने देखा कि मैं इस वाली कॉलम से e रेज टू पावर टी बाहर ले लूँ, इस वाली रो से e रेज टू पावर माइनस टी बाहर ले सकता हूँ, और इस वाली कॉलम से भी e रेज टू पावर माइनस टी बाहर ले सकता हूँ। तो पहली रो से e रेज टू पावर टी बाहर आया, दूसरी रो से कॉलम से e रेज टू पावर माइनस टी, और थर्ड कॉलम से भी e रेज टू पावर माइनस टी बाहर आ गया। और अंदर क्या बच गया, 1 1 1, यहाँ बच गया कोस, और यहाँ बच गया माइनस कोस माइनस साइन, यहाँ बच गया 2 साइन, और यहाँ क्या बच गया साइन, साइन प्लस कोस माइनस 2 कोस। इसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। अब ये स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट बन चुका है, इसकी पहली जो कॉलम है वो 1 1 1 है। तो पहली कॉलम यदि 1 1 है तो अपन इसमें स्टैंडर्ड अपना ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, क्या, पहली कॉलम को दोनों कॉलम से सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहली कॉलम है 1 कोस साइन, फिर इसमें से सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 2 कोस माइनस साइन, यहाँ पे बच गया कोस, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे आ गया कोस माइनस 2 साइन, ठीक है। और यहाँ से कितना आ गया 0, ये आ गया 2 साइन माइनस कोस, और यहाँ से आ गया माइनस 2 कोस माइनस साइन, कुछ ऐसा ये डिटरमिनेंट आ चुका है। ये मैंने कैसे किया है, ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, R2 को R2 माइनस R1, और R3 को मैंने लिखा R3 माइनस R1, ठीक है। यही ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं जिससे दो जो एक ही हम जानते हैं एक ही कॉलम की अब 2 एंट्री 0 बन चुकी है, अब अपन इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। सो एक्सपेंड कर दो उसी कॉलम के अकॉर्डिंग, मतलब पहली कॉलम के अलोंग ही इसको एक्सपेंड कर दें। तो ये आ गया e रेज टू पावर माइनस टी, इसको एक्सपेंड यदि किया अपन ने, ठीक है, एक्सपेंड यदि किया तो क्या आ गया, यहां से आ गया 2 साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर, है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस कितना आ गया, माइनस साइन कोस माइनस 2 साइन माइनस कोस, कुछ ऐसे टर्म अपने पास बन चुकी। अब बस इसको सोल्व करना है, तो सोल्व किया तो कितना आ गया, 4 कोस स्क्वायर प्लस 4 साइन कोस प्लस साइन स्क्वायर, माइनस ये कितना आ गया 2 साइन कोस, है ना, 2 साइन कोस, और यहां से बन गया प्लस कोस स्क्वायर, है ना, प्लस कोस स्क्वायर, यहां से बन गया प्लस 4 साइन स्क्वायर, और यहां क्या बन गया माइनस 2 साइन कोस, ऐसी टर्म बन चुकी है। अब देखो ये साइन कोस, ये 4 साइन कोस से ये कैंसिल आउट हो गया, और ये बच गया अपने पास e रेज टू पावर माइनस टी। ये देखो 4 कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो 5 कोस स्क्वायर और प्लस 5 साइन स्क्वायर हो गया। तो 5 को बाहर लिया तो कोस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर जो है उनकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई अपने पास। तो इसकी वैल्यू जो है डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू की, डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो अपने पास आ चुकी है 5 इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी। अब अपन जानते हैं कि भाई ये तो कभी जीरो होता ही नहीं ना, ये कभी जीरो नहीं होता, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब नॉन जीरो है। तो हमेशा अपने पास रिजल्ट क्या बना, ए जो डेट ए है वो नॉन जीरो आएगा फॉर ऑल टी, कोई भी टी रखो हमेशा नॉन जीरो वैल्यू ही आएगी, है ना। तो नॉन जीरो वैल्यू आएगी, इसका मतलब बोल सकते हैं ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए जो है अपना इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आ गया फॉर ऑल ए, सॉरी फॉर ऑल टी, कोई भी टी रखो तुम हमेशा ए को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ही पाओगे। तो देख लो इन्वर्टिबल ओनली इफ टी बराबर पाई, उसने कहा कि केवल टी बराबर पाई पे इन्वर्टिबल होगा, गलत है। इन्वर्टिबल फॉर ऑल टी ये तो सही ऑप्शन है। इन्वर्टिबल ओनली इफ टी इक्वल्स टू पाई बाई 2 ये भी गलत होगा। नॉन इन्वर्टिबल फॉर एनी टी बिलोंग्स टू आर, तो किसी भी टी के लिए नॉन इन्वर्टिबल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत ऑप्शन हो गया।
तो आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी जेईई मेंस में पूछे जाते हैं।